सो फाइनली हमारा सामान आ गया है जो हमने कोरियर किया था। बिंगो। सो ये है कुंदन और आगे है मेरा दोस्त पेन। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, न्यू डे। और मैं मुंबई पहुंच चुकी हूँ, अपने घर में हूँ। और अब मैं क्लिप्स दिखाऊंगी कि मेरे घर की हालत कैसी हो रखी है। जस्ट सी लाइक कितना बुरा हाल हो रखा है। और मैंने काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 12:30, तो टाइम है नहीं मेरे पास। मैं जल्दी जितना होगा आज मैं उतना करूँगी। अभी मैंने किचन से स्टार्ट किया बिकॉज़ किचन में ही मोस्ट मेन प्रायोरिटी है, बिकॉज़ खाना वाना बनाना होता है, तो इसलिए। और काम स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, इट्स अ डे 2। आई नो फर्स्ट डे का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरी तबीयत ओके नहीं थी, तो मैंने काम वहीं पे छोड़कर फिर मैंने रेस्ट किया, खाना खाया, फिर मैं पूरे दिन बस सोती रही। सो इट्स अ डे 2 और अभी भी मैं काम कर रही हूँ और आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मेरे पास कुंदन आ रखा है और कुंदन इट्स लाइक फैमिली मेम्बर ओनली बिकॉज़ वो मेरे फ्रेंड के यहाँ काम करता है और काफ़ी टाइम से कर रहा है। और जो मेरा पुराना वाला घर था उसमें भी उसने मेरी हेल्प की थी, सब सेटल डाउन करने में, इसलिए वो वापस आ रखा है मेरी हेल्प करने के लिए। और वो किचन कर रहा है बिकॉज़ किचन मुझसे आधा ही हुआ और किचन बहुत ही डिज़ास्टर हो रखा था। सो आई वाज लाइक कि चलो इसी को रहने दो। वैसे तो पूरा घर ही डिज़ास्टर हो रखा है मेरा, बट स्टिल हाँ काम कर रही हूँ। और आई होप मैं आज तो फिनिश कर लूँ बिकॉज़ मेरे पास ऑडिशंस भी आ रखे हैं, मुझे ऑडिशंस भी रिकॉर्ड करने हैं और मेरी हालत ऐसी हो रखी है। सो लेट्स डू इट। और मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है जो भी मेरे बाहर कार्टन रखे हुए थे, वो तो मैंने बीच में अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि उठा ले, तो उसने उठा लिया। वरना वो मेरे सैंडल्स, मेरी फ्रेंड का सामान पड़ा है उसके सैंडल, वो सब चूहे ने कतर दिए। सो दीपा यू हैव टू कम जल्दी जल्दी बिकॉज़ मुझे नहीं पता सामान किस तरह जाएगा बिकॉज जो तेरी पॉली बैग्स भी थे जिसमें कपड़े थे वो भी सब फटने लग गए हैं। तो अभी जस्ट मैंने उसका कार्टन्स ला के उस पर उसका सामान डंप किया है। और मुझे लगता है मेरे पास बहुत कपड़े हो गए हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे अब निकालने पड़ेंगे। मतलब मुझे लगता है मुझे सब डोनेट करना पड़ेगा बिकॉज़ बहुत कपड़े हो गए। ये 2 पॉली बैग्स फुल ऑफ कपड़े हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत कपड़े हो। तो आई एम प्लानिंग टू डोनेट दीज क्लोथ्स बिकॉज़ मैं इतना पहनती नहीं और खामखा पड़े हैं। इट्स बेटर कि कोई यूज़ कर ले। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको डोनेट कर दूँ रादर देन कि मैं कोई मुझे आ रखा था कि आप थ्रिफ्ट पेज खोलो, आप सेल करो, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर है। आपको कोरियर कंपनी से पहले टाई अप करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास है, मेरा फ्रेंड बन चुका है जिसने दिल्ली वाला कोरियर मेरा पार्सल किया, वो भी बहुत ही अच्छे रेट्स में, एंड आई एम हैप्पी विद हिज सर्विस। उसका मैं यहाँ लिंक टैग कर दूँगी कोरियर कंपनी का। और काफ़ी अच्छा, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर भी यहाँ डाल दूँगी। तो यू कैन कॉल हिम और बुक योर जो भी आपका पार्सल वार्सल है। तो थ्रिफ्ट तो ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगी बिकॉज़ आई एम एन एक्टर, तो मुझे उस पर फोकस करना है रादर देन दिस सेलिंग ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल। आई कैंट ऑल डू दिस। सो हाँ, तो मैं डोनेट करूँगी इनको। सो कुंदन तो अच्छे से काम कर रहा है, अब मैं भी काम पे लग जाती हूँ बिकॉज़ बहुत लंबा काम है और ऑडिशन भी रिकॉर्ड करना है। तो लेट्स डू इट। खाली होगा लेकिन इधर सामान है, लेकिन उससे पहले मुझे उसका सामान निकालना है। मैं सोच रही हूँ गाइस सुबह से शाम हो गई है और अभी चल रहा है, सही नहीं हो रहा है कुछ। मेरे रूम से व्यू दिखाती हूँ मैं तब तक आपको।
फैन चला दूँ। तरह किचन और वॉशरूम के पैसेज में एडजस्ट किया है कुछ सामान कि ताकि स्पेस मिले चलने के लिए। सो यस, मैं सोच रही हूँ जो मेरा क्लोथ रैक है इसको भी मैं खाली करती हूँ, बहुत हो गया मैस, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे अब बिल्कुल। मैं शॉपिंग नहीं करूँगी कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। Good morning everyone, welcome to the new vlog, new day और I am back to Mumbai like finally after 5 months or more than 5 months, हाँ जो भी है। So guys, आज से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं जब से मुंबई आ रही हूँ थोड़ी बीमार पड़ गई थी 2 दिन तो, और फिर बहुत ही बुरी हालत थी और फिर घर इतना मेस्ड अप और इतना बहुत ही डस्ट वस्ट हो रखा था जिससे मुझे थोड़ी सांस लेने में इशू हो रहे थे। बट कुंदन आया, कुंदन ने मेरी हेल्प कर दी, उसने किचन किया, वॉशरूम्स किए, मैंने अपना रूम और ये बाहर का किया, फिर उसने पूरा मॉप एंड सब कुछ कर दिया और अभी घर थोड़ा रहने लायक हो चुका है जैसे आप सब देख सकते हैं और अभी अच्छा है, ठीक है। और आज का स्केड्यूल ये है मेरा कि मेरे 3 ऑडिशंस आ रखे हैं, वैसे वो बनाने तो कल परसों में थे बट मैं बीमार थी तो नहीं कर पाई, तो आज मैं वो तीनों ऑडिशन ख़त्म करने वाली हूँ, ठीक है। अपना जोमेटो से मैंने अभी खाना ऑर्डर किया है, सो ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच मेरा सब यही है आज के लिए बिकॉज खाना बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास अभी आज बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऑडिशन प्रिपेयर भी करना है, फिर उनको बनाना भी है। आई नो उसमें रीटेक्स भी आएंगे क्योंकि इतने टाइम बाद मैं फाइनली ऑडिशन स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज लास्ट आई थिंक मैंने कब किया था 1 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले, और अब फाइनली बिकॉज अब थोड़ा कम बैक होता है तो उसके लिए थोड़ा अभी चाहिए होगा मुझे वापस आने के लिए। तो लेट्स सी कैसे बनते हैं ऑडिशंस और मैं तो बेस्ट होप्स के साथ हूँ कि सब अच्छा होने वाला है अब। और तो हाँ, मैं खाना खाती हूँ, तैयार होती हूँ, ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, ब्लॉग भी डालना है, भी ब्लॉग एडिट भी करना है यार, तो वो भी करती हूँ बिकॉज 11:30 आई थिंक हो गया, ब्लॉग नहीं जा पाएगा आज और लेट ही जाएगा ऑफ कोर्स। सो या काम करते हैं, चलो आप। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है खाना खाने का, बट मुझे पता है मैं पूरा दिन भर ऑडिशन में लगी रहूँगी बिकॉज एक ऑडिशन बनाने के लिए मुझे इतना टाइम लग जाता है, तो 3 ऑडिशन हैं, कंप्लीट भी करना है, तो मुझे पता है मैं भूख से मर जाऊँगी, तो इट्स बेटर कि मैं कुछ खा लूँ। और शुड आई नीड फूड, हाय हाय ओवरफ्लो हो गया। मम्मी यार, ये खाने वाले टाइम ना मम्मी की याद आ जाती है यार, अच्छा खासा घर में रह के मम्मी ऐसे स्पून फीडिंग होती है ना, स्पून फीडिंग करती है मम्मी, और यहाँ सब खुद करना पड़ता है यार, खाना भी बाहर से मंगाना पड़ रहा है। रोटियाँ देखो, मम्मी बोलती थी रोटी खा लो, वहाँ कौन खिलाएगा, अब ये लो ये खा लो, ये क्या है मैदे सी रोटी खिल रही है। Now makeup time। मुझसे क्यों पूछ रहा है? अनुराग तो जान, अरे तो क्या हो गया? अगर मीत की शादी किसी और लड़की से हो गई तो मैं नहीं मानती कि मीत किसी और का होकर भी हो सकता है। तो 2 ऑडिशन तो बन चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बने हैं और मिक्स फीलिंग है, आई मीन अच्छा भी है और ऐसा लग रहा है कुछ इम्प्रोवाइज भी हो सकता है, बट समझ नहीं रहा है वो चीज़, रिवर्ट नहीं आया अभी तक, सो आई एम वेटिंग। और अभी मैं सोची जब तक मेरे एक अपलोड हो रहा है ऑडिशन में उसको भेज देती हूँ एंड देन फिर मैं 3rd वाले पे आती हूँ, और अभी बज गए 3, तो आई थिंक मैं 4-4:30 बजे तक ख़त्म कर दूँ ये सब चीज़ें, और तब तक अगर मुझे रिवर्ट आ जाता है और कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑफकोर्स मैं आज कर लूँगी, वरना कल या फिर रात को अगर बोलते हैं तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो चल ही रहा है ऑडिशन। यथार्थ इज़ अ वेरी ब्राइट किड मिस्टर वाजपेयी, और जिसमें चौटी के साथ। सो फाइनली तीनों ऑडिशंस ख़त्म हो गए, अब मैं वापस खाना खा रही हूँ। मैं वो सुबह पूरा खाना नहीं खा पाई थी और तो अभी खा रही हूँ बिकॉज अभी हो चुके हैं 5:30, तो थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा लूँ, सो खाना खाती हूँ पहले। ओके गाइज, सो आई एम बैक फ्रॉम माई जॉगिंग एंड काफ़ी अच्छी रही,
देहरादून जितनी नहीं रही लेकिन हाँ ठीक थी। देहरादून में इतना क्राउड नहीं होता है, होता है तो एटलीस्ट इतना होता है कि हम चल सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा था, क्राउड था। सो जॉगिंग हो गई, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी वर्कआउट कर लूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं अभी जूस पी के आई हूँ, और उस जूस शॉप का इंसिडेंट ये है कि 2 दिन पहले हम लोग वहाँ पे, मैं और मेरा फ्रेंड डिस्पोजेबल ग्लासेस लेके गए थे, और वो मतलब 4 लिए थे, 2 हमने बोला कि हम अंकल वापस ले जाते हैं, लेकिन वो अंकल ने ना रख लिए वहीं पे, और मैं नहीं थी तब, मैं कार में बैठी हुई थी, वो लेके आया था और उसके वहीं पे रख लिए उन्होंने। और वो ग्लासेस आज मुझे सर्व किए गए, उन ग्लासेस में आज मुझे सर्व किया गया जूस। और मुझे जितनी हंसी आ रही थी ना, वो गॉड। और उनके पास खुद भी अभी तक नहीं आया, बड़े ही कंजूस से अंकल थे। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी तो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे किसी लड़का लड़की की लड़ाई और लग गई, तो मैं वहाँ से भाग गई, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई, और वर्कआउट करूँ नहीं करूँ, अब मैं थोड़ी डाइसी हो गई हूँ। कुंडा